हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम नोमरोड रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संस्कृत व्याकरण में पिछली क्लास में बात की थी कारक से संबंधित, जिसमें हमने कारक की सामान्य जानकारी देखी और उसके बाद हमने कर्ता और कर्म को देखा कि कर्ता का प्रयोग कहाँ होता है, कर्म का प्रयोग कहाँ होता है। आज आगे बात करेंगे दोस्तों करण की। किस कारक की? दोस्तों, इसी एक उदाहरण के माध्यम से कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, इन सारी चीजों के बारे में, सभी कारकों के बारे में बात है इस एक ही उदाहरण के माध्यम से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका करण, करण में कारक चिन्ह क्या लगता है? आपका से लगता है। कौन सा कारक चिन्ह लगता है? से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। विभक्ति आपकी तृतीया प्रयोग होती हैं। और हिंदी के रूप में इसमें बात करें, हिंदी में आप पहचान की बात करें, किसकी पहचान की बात करें दोस्तों, तो आप किस प्रकार पहचान सकते हैं? इसके साथ किससे का क्वेश्चन लगा दीजिए, यानी आप जो आपको उदाहरण मिले उसमें आप क्वेश्चन किससे कीजिए, किससे, यानी किससे। अब बात करें ये चीज दोस्तों, आगे हम समझेंगे। आगे इसमें संस्कृत के रूप में सूत्र की बात करें, ये चीज दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, क्यों कई बार ये चीज पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है? साधकतम करणम। क्या है? साधकतम करणम। अगर इसकी बात करें तो क्रिया को करने में जो सबसे अधिक क्या हो, सही को, क्रिया को करने में जो सबसे अधिक क्या हो, सही को, उसे आप क्या कह सकते हैं? करण कारक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? करण, यानी जहां पर माध्यम या साधन का भाव हो, यानी जहां पर भी आपको कोई माध्यम दिखाई दे या किसी साधन के माध्यम से क्या किसी क्रिया का रूप चल रहा है, तो वो आपका साधन या माध्यम क्या होगा? आपका करण कारक होगा। अब बात करते हैं इस उदाहरण की। तो 10 शतस्य पुत्रे रामे ग्रामे सौहस्तेन कोशाद विप्राय धनम ददाति। तो आप इससे क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए किससे, यानी क्या क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे? किससे, यानी किससे माध्यम से। हमने किसकी बात की? माध्यम के भाव की, यानी किस माध्यम से धन दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को किस माध्यम से धन दिया जा रहा है, तो किसके माध्यम से दिया जा रहा है? सौहस्तेन के माध्यम से, यानी अपने हाथों से। तो सौहस्तेन में आपका क्या होगी? तृतीया विभक्ति प्रयोग हुई, और तृतीया विभक्ति किसमें होती है? करण कारक के अंदर होती है। तो दोस्तों, इसलिए ये सौहस्तेन में तृतीया विभक्ति क्यों आई और करण कारक का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ है? माध्यम की बात की हमने, साधन की बात की, तो किससे माध्यम के विप्राय, यानी ब्राह्मणों को धन दिया जा रहा है, तो हाथों के माध्यम से, यानी अपने हाथों के माध्यम से ब्राह्मणों को धन कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो सौहस्तेन में आपकी क्या हुई? तृतीया विभक्ति। ये तो दोस्तों हमने सामान्य बात की थी कि तृतीया विभक्ति यानी करण कारक कहाँ होता है, इन चीजों की। आगे हम इस करण कारक को अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल हर एक तथ्य को एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये सामान्य तथ्य हम देख रहे हैं और साथ साथ ये सूत्र देख रहे हैं, साधकम करणम। आगे हम बात करेंगे किसकी? आपके बात करेंगे संप्रदान कारक की। 3 हमने पढ़ लिए, आगे बात करेंगे संप्रदान। 4 नंबर का आपका कारक होगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। अब इसमें दोस्तों कारक चिन्ह की बात करें, हम कारक चिन्ह नाम नहीं लिखेंगे, सीधा आपका कारक चिन्ह लिख देते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, के लिए। विभक्ति इसमें प्रयोग होती है चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। अब आप क्वेश्चन क्या करेंगे? इसकी पहचान हिंदी के रूप में, तो किसके लिए, किसके लिए क्या कर रहा है? किसके लिए, यह आप इसकी पहचान है। हिंदी के माध्यम से आप क्वेश्चन करेंगे उदाहरण से, तो उदाहरण आपको इसका उत्तर देगा, वो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा और के लिए अर्थ में प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इसकी सूत्र की, यानी संस्कृत के रूप में इसकी, संस्कृत की भाषा में इसकी बात करें दोस्तों, तो क्या होगा? कर्मणा यम विपरीत, यम भी कर्मणा यम विपरीति संप्रदानम, कर्मणा यम विपरीति संप्रदानम।
जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है दोस्तों जिसके लिए दिया जाए वहां क्या होती है आपकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके लिए दिया जाए, जिसके लिए दिया जाए वहां पर आपकी क्या होती है संप्रदान संज्ञा, यानी संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर दोस्तों जिसके लिए दिया जाए यानी जो विषय वस्तु या जो चीज या जो सामग्री दी जाती है उस सामग्री के लिए क्या होगा आपका संप्रदान संज्ञा होगी। तो दोस्तों हम बात करें इसकी, और एक बात यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जो वस्तु दी जाती है यानी जो वस्तु आप दे वो वस्तु क्या होनी चाहिए वापस नहीं लेनी चाहिए, वापस न ली जाए। जो वस्तु दी जाए वो क्या नहीं होनी चाहिए वापस न ली जाए। तो वहां पर आपका क्या होगा संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए दिया जाए, यानी जिसके लिए दिया जाए किसके लिए, यानी यहाँ पर क्या दे रहा है धन दे रहा है, कौन राम दे रहा है अपने हाथों के माध्यम से। तो किसके लिए दे रहा है यानी विप्राय के लिए दे रहा है। किसके लिए विप्राय, विप्राय का दोस्तों अर्थ होता है ब्राह्मण, यानी क्या करता है ब्राह्मणों के लिए यहाँ पर धन दिया जाता है। किसके लिए, तो आप क्वेश्चन कीजिए किसके लिए ददाती यानी किसके लिए दिया, तो किसके लिए दिया विप्राय के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए। इसलिए विप्राय में क्या हुई चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुई और विप्राय में कारक कौन सा हुआ आपका संप्रदान कारक हुआ। और अब जो ब्राह्मणों को वस्तु दी जा रही है ये धन दोस्तों आपका वापस न लिया जाए, यानी ये धन वापस राम नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर विप्राय में क्या हुई आपके संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब बात करेंगे आगे की, संप्रदान के बाद आप बात करेंगे अपादान की। अपादान का प्रयोग कहां पर होता है दोस्तों। हम पहले सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी पहचान वगैरह देखते हैं, उसके बाद सारे विभक्तियों उपपद विभक्ति कारक विभक्ति इन सारी चीजों की बात करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े विस्तृत तरीके से हम कारक पढ़ेंगे। अपादान की बात करें दोस्तों, अपादान अपादान कारक की बात करें तो इसमें कारक चिन्ह होता है दोस्तों आपका से, और से का अर्थ किसका होता है पृथक का अर्थ होता है, या फिर आप कह सकते हैं अलग होने का भाव होता है। से करण में भी होता है लेकिन वह साधन की बात की जाती है दोस्तों, माध्यम की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है पृथक होने की या अलग होने की बात की जा रही है। अब बात करें इसमें विभक्ति की तो इसमें आपकी विभक्ति होगी पंचमी प्रयोग। कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। अब बात करें यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिए हिंदी की पहचान में किससे लगा दीजिए, यानी किससे लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए किससे। अब बात करें सूत्र की, संस्कृत के रूप में से सूत्र की बात करें तो सूत्र होगा दोस्तों दुर्व्यय पाई अपादानम, दुर्मय पाय अपादानम। अब इसकी बात करें दुर्मय पाय अपादानम की बात करें दोस्तों तो यह अपाय का अर्थ क्या होता है आपका अपाय, यहां पर निकल के आ रहा है अपाय, दुर्व्यय अपाय और अपादानम। तो अपाय का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना, इसीलिए यह से के साथ क्या होता है अलग होने का भाव पैदा होता है। किसका भाव पैदा होता है अलग होने का भाव पैदा होता है। यहाँ पर अगर हम हिंदी के रूप में बात करें दोस्तों तो दो वस्तुओं, यहाँ पर किसका बोध हो रहा है दो वस्तुओं के विश्लेषण, दो वस्तुओं के विश्लेषण होने पर जो वस्तु स्थिर रहती है, जो वस्तु आपकी स्थिर रहती हैं
उसकी अपादान संज्ञा होती है। किसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी दोस्तों ये क्या कर रहा है, जो वस्तु अपने ध्रुव पर स्थिर है, ध्रुवम उपादाय अपादानम, तो दो वस्तुओं के विश्लेषण होने पर, विश्लेषण यानी दोनों वस्तुओं के क्या होने पर, अलग होने पर जो वस्तु क्या करती है, स्थिर रहती है, एक जगह ध्रुव पर स्थिर रहती हैं, उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती। अब इस उदाहरण में बात करें, दशरथीय पुत्र रामे ग्रामे सौहस्तेन कोशात विप्राय धर्म देता है। यानी क्या करता है, राम गांव के ब्राह्मणों को क्या करता है, अपने कोष से क्या रहे, धन देता है। तो दोस्तों इस कोशात और धन में आप बात कीजिए, कोशात और धनम में, कोष से क्या दे रहे हैं, धन। तो किस से धन दे रहा है, कोष से। किस से धन दे रहा है, कोष से। तो कोष से ये धन क्या हो रहा है दोस्तों, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग है हो रहा है। और तो यहाँ पर अलग होने के भाव, यानी जिसमें से हो और अलग होने का भाव हो, वहां पर क्या होता है, अपादान कारक। लेकिन आपके साथ समस्या यह आ जाती कि इस कोष के साथ लगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति कोष के साथ लगे या फिर धन के साथ लगे। तो दोस्तों हमने क्या बात की, दो वस्तुओं के विश्लेषण होने पर, यानी धन और कोष दोनों क्या हो रहे हैं, अलग। अगर इस कोष के अंदर से कोई खजाना है, आप मान लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर सोना चांदी रखा हुआ है, उस सोना चांदी को ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, तो उस कमरा में से क्या किया जा रहा है, सोना चांदी को अलग किया जा रहा है, ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भाव किसका हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है। और दो वस्तुओं का क्या हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, दो वस्तुएं अलग हो रही है। और तो जो वस्तु स्थिर रहती है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा। तो इसमें से अब आप सोना चांदी और कमरे में से स्थिर कौन है, कमरा स्थिर है। तो यह कोष यानी खजाना जो भंडार है, भंडार गृह है, वो क्या आपका कोष है जो स्थिर है। और धन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ब्राह्मणों के पास जा रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा किसकी हुई, अपादान संज्ञा किसकी हुई, कोषात की। तो कोषात में आपकी क्या है, पंचमी विभक्ति है और कारक कौन सा है, अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक। तो इसमें दोस्तों दशरथीय पुत्र रामे ग्रामे सौहस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाति। तो यहाँ पर कोशात क्या है, कोष से धन अलग हो रहा है, तो कोष एक जगह स्थिर है, तो इसमें क्या है, अपादान संज्ञा है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, अपादान संज्ञा की। अब आगे बात करेंगे, पहले हम दोस्तों अधिकरण को देखेंगे 6 नंबर में अधिकरण को, उसके बाद हमें षष्ठी विभक्ति को भी देखेंगे। अधिकरण 6 नंबर का कारक है दोस्तों हमारा कौन सा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की बात करें, इसमें कारक 3 होता है, मैं और पर। मैं और पर, इसके अंदर क्या होता है, आपका कारक चिन्ह होता है, विभक्ति आपकी सप्तमी प्रयोग होती है। दोस्तों षष्ठी विभक्ति को हम अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में संबंध का प्रयोग होता है, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं, अधिकरण कारक 6 नंबर का कारक है। अब बात करें इसमें, तो इसकी विभक्ति की बात हमने कर ली, इसमें विभक्ति षष्ठी प्रयोग होती है। और आप बात करें हिंदी के रूप में पहचान की, तो लगा दीजिए कहाँ पर, यानी किस स्थान पर कोई वस्तु या विषय वस्तु घटित हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी संस्कृत के रूप में बात करें दोस्तों, तो इसका सूत्र है, संस्कृत में इसका सूत्र है आधारो। दोस्तों ये सूत्र सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है, अभी तक पूछा नहीं गया, अगर पूछ ले तो भी आप आसानी से बता सकते हैं, अगर आपको कारक समझ में आया हुआ है। अधिकरण की आपको अधिकरण समझ में आया हुआ है, कहाँ पर प्रयोग होता है, कहाँ पर नहीं प्रयोग होता, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, कर्ता और, यानी आधारो अधिकरण है। आधार के अंदर क्या होता है, अधिकरण होते हैं कर्ता और कर्म। कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा आधार का अधिकरण होता है। आधार का क्या होता है, अधिकरण होता है। किसका, कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसका क्या हो जाता है, अधिकरण हो जाता है। यहाँ पर एक बात लिख दीजिए, जहां पर स्थान का बोध हो, जहां पर स्थान विशेष का बोध हो, जहां पर स्थान विशेष का बोध हो,
जहां पर भी आपको स्थान विशेष का बोध दिखे वहां पर आप विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे, सप्तमी, और कारक कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। अगर हम इस उदाहरण के माध्यम से बात करें तो दशरथीय पुत्र रामे ग्रामे सवस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाती, क्या कर रहे हैं, कोशात विप्राय धनम ददाती। तो यहाँ पर देखिए स्थान की बात कहाँ हो रही है, ग्रामे के अंदर हो रही है, किसमें, ग्रामे, यानी कर्ता आपका कौन है, राम है, और कर्म आपका क्या है, धन। राम धन दे रहा है, यानी राम क्या कर रहा है, धनम ददाती, यानी धन दे रहा है, किसको दे रहा है, ब्राह्मणों को। और किसको, जब हम किसको की बात करें तो वहां पर विभक्ति आपकी कौन सी हो जाती है, चतुर्थी हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है, किसको, ब्राह्मणों को। और कहाँ दे रहा, अब आप क्वेश्चन कीजिए हिंदी के रूप में, कहाँ पर दे रहा धन, जो ये ब्राह्मणों को राम धन दे रहा है, कहाँ पर दे रहा है, तो वह क्या कर रहा है, ग्राम में दे रहा है, किसमें, इस ग्राम के अंदर दे रहा है। तो गांव में आपका क्या होगा, ग्राम एक क्या है, आपका स्थान विशेष है, और कर्ता और कर्म का क्या है, आधार है। तो और कर्ता और कर्म का आधार और स्थान विशेष होता है, वहां पर आपकी कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है। और इसमें कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है, कौन सा कारक, अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों ये आप पहचान याद रखिए, आप इस उदाहरण से क्वेश्चन कीजिए, कोई भी उदाहरण आपको मिल जाए तो उसी उदाहरण से क्वेश्चन कीजिए, कहाँ पर, तो जो स्थान आपको बोध हो जिस स्थान का, उसमें अधिकरण कर दीजिए, विभक्ति सप्तमी लगा दीजिए। तो दोस्तों ये बात किसकी की, अधिकरण की। अब बात हम करेंगे संबंध की, क्योंकि संबंध की बात इसलिए करेंगे दोस्तों, कारक तो हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन विभक्तियों के अंदर प्रयोग कितना होता है, 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति हमारी क्या है, षष्ठी विभक्ति क्या होती है आपकी। अब यह कारक की बात नहीं करके हम सीधी बात किसकी करेंगे, षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, इसकी भी बात हम सामान्य रूप से कर लेते हैं। षष्ठी में होता क्या है, संबंध का बोध होता है, ये बात लिख लीजिए, संबंध का बोध। बिल्कुल दोस्तों, हम सरल से सरल तरीके से पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, और जो रीड के अंदर पूछा जाए वही आपकी चीज मिलेगी। अब संबंध का बोध होता है, और संबंध में जब हम बात करते हैं कारक चिन्ह की, तो कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की। कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की। और आप इसके साथ पहचान की बात कर लीजिए हिंदी की, तो किसका, किसका संबंध बताएगा यहाँ पर, यह आप हिंदी के रूप में इसकी क्या हो जाएगी, पहचान, किसका, किसका आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी के रूप में पहचान हो जाएगी। अब बात करें इसमें सूत्र की, यानी संस्कृत के रूप में इसकी बात करें, संस्कृत क्या कहते हैं, षष्ठी शेष रहती है, क्या रहती है, षष्ठी शेष। अब इसमें दोस्तों आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, षष्ठी शेष। षष्ठी शेष की बात करें, शेष पद यानी बचा हुआ जो भी अवशिष्ट है, यानी बचा हुआ जो भी अवशिष्ट है, उसके अंदर आपके किसका प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का और संबंध कारक का प्रयोग होगा। दोस्तों कारक हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि षष्ठी विभक्ति में संबंध का प्रयोग होता है, इसलिए इसको कारक नाम देते हैं। लेकिन संस्कृत में कारक कितने होते हैं आपके, 6 ही होते हैं। तो षष्ठी में क्या होता है, षष्ठी शेष या जो भी बचा हुआ है वो आपका षष्ठी के अंदर आता है। अब आपकी पहचान किस प्रकार करेंगे, तो आपको मिलेगा का, के, की, क्या मिलेगा, साथ में कारक चिन्ह का, के, की, या फिर ये आप उससे क्वेश्चन कीजिए, जो आपको उदाहरण मिले उससे क्वेश्चन कीजिए किसका, तो किसका आप उदाहरण करेंगे तो आपको संबंध का बोध होगा। और एक बात कीजिए, संबंध का जहाँ पर भी बोध है, संबंध बताया जा रहा हो, वहाँ पर आपका कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। अब उदाहरण की बात करें, दशरथीय पुत्र रामे ग्रामे सवस्तेन कोशात विप्राय धनम ददाती। तो यहाँ पर अब आपकी इस क्रिया से कोई संबंध नहीं होगा, संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति के इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात हमने पहली क्लास में भी की थी, क्योंकि इसको कारक भी इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि क्रिया से इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दशरथीय पुत्र राम, दशरथ का पुत्र क्या है, राम है, किसका, दशरथीय पुत्र राम है, दशरथ का पुत्र। तो आप इसे क्वेश्चन कीजिए, किसका पुत्र,
किसका पुत्र, तो आपको बताएगा क्या, दशरथ पुत्र या दशरथ का पुत्र। तो जिसका संबंध बताया जा रहा है, किसका संबंध, पुत्र होने का संबंध किसका है, राम का। किससे है, जिससे संबंध बताया है उसमें क्या कह दीजिए, षष्ठी लगा दीजिए। तो बिल्कुल इसमें दशरथ शब्द में षष्ठी है, कारक इसमें आपका संबंध है, क्या है, संबंध है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, कारकों की बात की और कारकों की सामान्य जानकारी पढ़ी, यानी कारकों की संस्कृत के रूप में भाषा की बात की। अब हम वापस इन संस्कृत के रूप में भाषा की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके जो तथ्य हैं, जो इसकी उपपद विभक्तियां हैं और बाकी जारी जितनी भी जानकारियां जो रीड के अंदर पूछी जाती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारी संस्कृत की व्याकरण कंप्लीट होने जा रही है। एक कारक का ये टॉपिक है आपका, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं बचेगा। एक लिंग है और अनुवाद है, बिल्कुल उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।